Assalamualaikum student, this is your general science book. Please open your chapter number 7th. चैप्टर नंबर 7th में आज हमने पेज नंबर 69 पे रीडिंग देखनी है। हमने फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें ये बताया गया है कि सॉल्यूशन की फॉर्मेशन कैसी होती है। वी कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन द लाइट ऑफ द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर। हमने पार्टिकल मॉडल जो है वो पढ़ा हुआ है। पार्टिकल मॉडल में हमने जो बातें पढ़ी हैं कि जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, और दूसरा पॉइंट इसमें हमने ये देखा था कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। तीसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि इनके दरमियान जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो मौजूद होती हैं। तो ये अट्रैक्शन फोर्सेस जो है बड़ा रोल प्ले करती हैं व्हेन वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर। जब हमने सॉल्ट को पानी के अंदर हल किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स बिकम्स वीक। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के दरमियान, यानी पानी के अपने मालिक्यूलों के दरमियान और नमक के अपने मालिक्यूलों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाती है। दिस पार्टिकल ऑफ द सॉल्ट सेपरेट अमंग द स्पेस बिटवीन वाटर मालिक्यूल। ये पार्टिकल जो है वाटर मालिक्यूल की स्पेसिस में चले जाते हैं, जो खाली जगह होती हैं उनमें चले जाते हैं। इट इज़ बिकॉज कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, क्योंकि पानी के मालिक्यूलों की जो मोशन होती है वो कांस्टेंट होती है, मुतवातिर होती है। इसी वजह से जो है इन मालिक्यूलों को, जैसे कश्ती जो है वो समुंदर में चलाई जाती है तो समुंदर की लहरों से लेकर चलती हैं, तो इसी तरह पानी जो है वो नमक के पार्टिकल्स को उन जगहों पर ले जाता है जहाँ पर स्पेस मौजूद होती है। तो एवरी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस बिकम्स सेम, और इस तरह सॉल्यूशन का हर हिस्सा जो है वो सेम हो जाता है। यानी अगर आपने नमक और पानी का सॉल्यूशन बनाया है, उसे आप 10 गिलासेस में भी डाल लेंगे तो जो टेस्ट पहले गिलास का होगा वही 10वें गिलास के पानी का टेस्ट होगा। तो अब दूसरा है, यहाँ पर हमने देखना है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन द लाइट ऑफ द पार्टिकल मॉडल, कि अगर आपके पास दो लिक्विड्स मौजूद हैं, यानी पहले तो एक आपके पास लिक्विड था और एक आपके पास सॉलिड चीज़ थी, पानी लिक्विड था, नमक सॉलिड था। तो अब हमने सॉल्यूशन देखना है लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन पर भी क्या पार्टिकल मॉडल अप्लाई होता है, तो हमने ये देखना है। तो इस मॉडल की रोशनी में व्हेन टू लिक्विड्स आर मिक्स, जब दो लिक्विड्स को आप मिक्स कर रहे होते हैं, देयर पार्टिकल्स सेपरेट अमंग द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ ईच अदर। तो इसमें भी दोनों लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के दरमियान जो खाली जगह मौजूद होती हैं उनमें चले जाते हैं। इन दिस वे होमोजीनस सोल्यूशन इज़ फॉर्म्ड, इस तरह होमोजीनस सोल्यूशन बनता है। फॉर एग्जांपल लेमन जूस मेक सोल्यूशन विद वाटर। जैसे लेमन जूस आपने लीमू लिया और लीमू को आपने पानी के अंदर जो है वो निचोड़ा, तो लीमू और पानी आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो सम लिक्विड डू नॉट मेक सोल्यूशन, कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं जो सोल्यूशन नहीं बना सकते। देयर पार्टिकल डू नॉट सेपरेट अमंग द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ईच अदर। इनके जो पार्टिकल्स हैं उनको स्पेसिस जो हैं वो उन स्पेसिस में नहीं जा पाते जहाँ उन्हें जाना चाहिए, तो इसलिए इनके सोल्यूशन तैयार नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऑयल डज़ नॉट मेक द सोल्यूशन विद वाटर। जैसे ऑयल है वो पानी के अंदर हल नहीं होता, क्योंकि जो ना ऑयल चाहता है कि पानी के अंदर डिज़ोल्व हो, ना पानी चाहता है कि ऑयल उसके अंदर डिज़ोल्व हो। तो दोनों ही एक दूसरे को जगह नहीं देना चाहते, इस वजह से इनका सोल्यूशन नहीं बन पाता। तो द टेम्परेचर इफेक्ट द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल। टेम्परेचर का मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल पर, यानी मालिक्यूलों की हरकत पर बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। द ग्रेटर द टेम्परेचर द फास्टर द पार्टिकल मूव। जितना ज़्यादा मालिक्यूल आप गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, उतना उनकी हरकत तेज़ होगी। अब यहाँ पर आप देखें, अब यहाँ पर डायग्राम 1 है आपकी, यहाँ पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स और वाटर, ठीक है। सोल्यूट पार्टिकल्स यानी साल्ट, ये आपके सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं और ये पानी के मालिक्यूल हैं, और पानी की उन जगहों पे जहाँ स्पेसिस मौजूद हैं ये वहाँ पर चले गए हैं, और इस तरीके से आपका सोल्यूशन तैयार हो जाता है। अब सॉल्वेंट पार्टिकल्स सेपरेट बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल्स, और तीसरी डायग्राम में जो है आपका क्या बन जाता है, सोल्यूशन आपका तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर आप ये भी देखें कि आपका एक कंटेनर है, इसमें आपने जो है सोल्यूशन बनाना है। ये पानी के मालिक्यूल हैं और ये नमक के मालिक्यूल्स हैं। तो जब नमक पानी के अंदर जाता है तो नमक जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिवाइड हो जाता है। तो Na पॉजिटिव जो है पानी के मालिक्यूल जो है उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, इसी तरह Cl को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं।
तो अब Na और Cl को कोई रास्ता नहीं मिलता कि ये दोबारा से आपस में मिल सकें, और इस तरह जो है ना नमक जो है वो पानी के अंदर हल हो जाता है। तो आज के लिए अब इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।